इस बोर्डिंग हाउस की दीवारों के अंदर बहुत सी लाशें छिपा कर रखी गई थीं। उस रात जेनी इस बोर्डिंग हाउस में ठहरी। बूढ़े पति पत्नी ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन उनके व्यवहार में एक बनावटी अपनापन था। जैसे ही जेनी अपना सामान रख रही थी, उसे हल्की सी एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से उसे देखने गई, लेकिन आवाज अचानक गायब हो गई। तभी दीवार से एक तिलचट्टा निकल आया, जिसे देखकर वह चौंक गई। आधी रात को दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, जिससे जेनी की नींद खुल गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली परछाई उसके सामने से गुजर गई। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी मकान मालकिन कमरे में आई और उसे कोई अज्ञात दवा दे दी। उसके बाद मकान मालिक ने एक रूलर निकाला और बड़ी सावधानी से उसकी लंबाई नापी। अगले दिन जेनी को लगा कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था, इसलिए उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने देखा कि बूढ़ा दंपति एक दूसरे के साथ कितना प्यार से पेश आ रहा है, तो उसका डर भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन उसी रात उसे फिर से दीवार के अंदर से वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उसने वॉलपेपर फाड़ दिया और उसके पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ खांचा दिखाई दिया। अंदर इतना घना अंधेरा था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी अंदर डाली। जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आवाज सुनते ही बूढ़ी औरत तुरंत कमरे में दौड़ती हुई आई। जेनी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बूढ़ा आदमी भी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। डर के मारे जेनी अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन तभी उसे पता चला कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया और बिना एक पल गंवाए वह उसके अंदर घुस गई।